आज का मैराथन क्लास लेकर के आए हैं पारिस्थितिकी एवं पर्यावरणीय वनस्पति विज्ञान अर्थात इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंटल बॉटनी। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। सागरों में पौधों द्वारा उत्पादित जीवभार होता है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? जीवभार यानी बायोमास। जो सागर होते हैं, समुद्र होते हैं, उसमें पौधों या प्लांट के द्वारा उत्पादित बायोमास होता है। 55%, 65%, 75%, 85%, कितना होगा? आप सभी लोग अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। आंसर सही होगा इसका डी, 85% होता है। आपको बता दें कि जीवभार क्या है या बायोमास क्या होता है। तो किसी निश्चित क्षेत्र में जीवों द्वारा संचित या उत्पन्न कुल जैविक पदार्थ या द्रव्यमान को जीवभार अथवा बायोमास कहा जाता है। कोई एक निश्चित क्षेत्र है, उस निश्चित क्षेत्र में जीवों के द्वारा जो संचित या फिर कह लीजिए उत्पन्न जैविक पदार्थ होता है, उसकी मात्रा जो होती है उसे ही जीवभार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तालाब पारितंत्र में सर्वाधिक क्या होता है? जो तालाब पारितंत्र होता है उसमें सबसे अधिक क्या होता है? प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, उत्पादक, अपघटक। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें आंसर सही होगा सी, उत्पादक। और उत्पादक क्या होते हैं तो आपको बता दें, हरे पौधों को या हरे पेड़ पौधों को उत्पादक कहा जाता है। क्यों क्यों उत्पादक कहते हैं इन्हें? क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर लेते हैं, इसीलिए इन्हें उत्पादक कहा जाता है। तो एक तालाब पारतंत्र में सर्वाधिक क्या होता है? तो सबसे ज्यादा पादप प्लवक होते हैं, पादप प्लवक, जिन्हें उत्पादक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक खाद्य कड़ी में घटकों के प्रकार उत्पादक, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वोच्च मांसाहारी माने तो घटनाक्रम में एक तत्व से दूसरे में पहुंचने वाली ऊर्जा का क्या होगा? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। यदि आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक ना किया हो तो लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि लाइक का कोई भी पैसा नहीं पड़ता है। और अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो और भी अच्छा हम आपके लिए वीडियो ला पाएंगे। तो इसमें आंसर सही होगा पहला, यह अन्य खाद्य कड़ी द्वारा फिर से पकड़ ली जाती है। यह अन्य खाद्य कड़ी द्वारा फिर से पकड़ ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही खाद्य कड़ी को चुनिए। जो सही खाद्य कड़ी है या खाद्य श्रृंखला है उसे चुनना है। 4 खाद्य कड़ियां आपके सामने दी गई हैं, सही कौन सी है इसमें? तो आंसर सही होगा इसमें से डी, पादप प्लवक, जंतु प्लवक और मछली, ये सही खाद्य कड़ी होती है। पहले पादप प्लवक होते हैं, फिर जंतु प्लवक उनको खाते हैं, और जंतु प्लवक जो होते हैं उनको मछलियां खाते हैं। तो ये एक सही खाद्य कड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा कार्बन चक्र में योगदान देता है? श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, जीवाश्म ईंधन का दहन, ये सभी। इनमें से कौन कार्बन चक्र में योगदान देता है? सभी लोग वीडियो को लाइक करते रहें, अपने दोस्तों में शेयर करते रहें। आपके मन में प्रश्न हो कि कार्बन चक्र क्या होता है, तो यह एक जैव भू रासायनिक चक्र है। कार्बन चक्र क्या है? एक जैव भू रासायनिक चक्र है जिसके द्वारा कार्बन का जीवमंडल, भूमंडल एवं जलमंडल और पृथ्वी के वायुमंडल के साथ विनिमय होता है। इसलिए इसका ऑप्शन सही होगा इसमें से डी, ये सभी। श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, जीवाश्म ईंधन का दहन, ये सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह का मार्ग होता है?
कोई भी पारतंत्र है, इकोसिस्टम है, उसमें ऊर्जा प्रवाह का मार्ग होता है, क्या होगा? कैसे ऊर्जा प्रवाहित होती है? 4 समूह दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है? ऑप्शन सही होगा इसमें से बी, उत्पादक, शाकाहारी, मांसाहारी और अपघटक। यानी सबसे पहले जो उत्पादक होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, इनसे ऊर्जा किसको मिलेगी? तो शाकाहारियों को मिलेगी जो उत्पादकों को खाते हैं, फिर शाकाहारी से मांसाहारी को, फिर मांसाहारी से अपघटक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे किस तरह कार्बन चक्र में सहयोग देते हैं? जो प्लांट्स हैं वो कार्बन साइकिल में किस तरह से हेल्प करते हैं? देखिए, जो पहला है ये कार्बन चक्र में योगदान नहीं देते हैं। दूसरा है ये श्वसन करते हैं तो वायुमंडल में CO2 छोड़ते हैं। जब ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं तो वायुमंडल से CO2 लेते हैं। तो इन तीनों में से सही कौन सा होगा बताना है। तो सही होगा इसमें से बी और सी वाला। जो बी वाला है, जब ये श्वसन करते हैं तो वायुमंडल में CO2 छोड़ते हैं, बिल्कुल सही है। श्वसन के समय पेड़ पौधे वायुमंडल में CO2 छोड़ते हैं, और जब ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं तो वायुमंडल से CO2 लेते हैं, बिल्कुल सही है। तो इसमें ऑप्शन से होगा डी, बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रूप में अपघटक उत्पादकों जैसे होते हैं? किस रूप में अपघटक जो होते हैं वो उत्पादकों जैसे होते हैं? वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। आंसर सही होगा इसमें से डी, दोनों ही जीवमंडल के लिए कार्बनिक भोजन की आपूर्ति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवों का उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षण कहलाता है, क्या कहलाएगा? जब जीव कोई है वो अपने प्राकृतिक आवास में ही है और उसको संरक्षण दिया गया है, तो क्या कहलाएगा, उसे क्या कहेंगे? तो आंसर सही होगा इसमें से पहला, स्वस्थानीय संरक्षण कहलाता है। स्वस्थानीय संरक्षण। तो आपको बता दें, स्वस्थानीय संरक्षण यानी इन सीटू कंजर्वेशन होती है। और आपको बता दें कि जो स्वस्थानीय संरक्षण है, जैसे कोई भी पेड़ पौधा है जहाँ पर रह रहे हैं, पेड़ पौधा हो चाहे जीवधारी हो, जहाँ पर है वहीं पर उसको संरक्षित किया जाए तो उसे स्वस्थानीय संरक्षण कहा जाता है। और बाह्य स्थानीय संरक्षण जो बी वाला ऑप्शन है, जब वहाँ से उठा करके उसको अलग कहीं रखकर, अलग किसी अच्छे स्थान पर रख करके उसको संरक्षण प्रदान किया जाता है, तो उसे बाह्य स्थानीय संरक्षण कहा जाता है। अब स्वस्थानीय संरक्षण के उदाहरण अगर देखा जाए तो जैसे राष्ट्रीय उद्यान होते हैं, ये स्वस्थानीय संरक्षण का उदाहरण है। वन्य जीव अभयारण्य होते हैं, ये भी स्वस्थानीय संरक्षण होते हैं। और इसी तरह से बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं, ये भी स्वस्थानीय संरक्षण के उदाहरण होते हैं। अगर बाह्य स्थानीय संरक्षण के उदाहरण में देखा जाए तो जैसे चिड़ियाघर है, जीन बैंक है, वनस्पति उद्यान है, ये सब बाह्य स्थानीय संरक्षण के उदाहरण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कार्बन डाइऑक्साइड को जीवमंडल से खींच लिया जाए तो कौन सा जीव सबसे पहले नकारात्मक प्रभाव का अनुभव करेगा? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। प्राथमिक उपभोक्ता, उत्पादक, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता। कहा गया है यदि कार्बन डाइऑक्साइड को जीवमंडल से खींच लिया जाए तो कौन सा जीव सबसे पहले या सर्वप्रथम नकारात्मक प्रभाव का अनुभव करेगा? सोचिए और बताइए।
तो ऑप्शन सही होगा इसमें से बी, उत्पादक। और उत्पादक कौन होते हैं? जैसे हरे पौधे हैं तो ये उत्पादक कहलाते हैं। अब कहा गया था यदि कार्बन डाइऑक्साइड को जीवमंडल से खींच लिया जाए तो कौन सा जीव सबसे पहले नकारात्मक प्रभाव का अनुभव करेगा? तो उत्पादक। अब क्यों करेगा? यानी हरे पौधे करेंगे। तो क्यों करेंगे? क्योंकि ये जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं जिसमें भोजन बनाते हैं, भाई प्रकाश संश्लेषण क्रिया भोजन बनाने की क्रिया होती है, तो ये भोजन बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 जरूरी होती है। भाई CO2 जरूरी है। जब प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है तो CO2 और जल ये दोनों मिलकर के प्रकाश और पराहरिम के उपस्थिति में भोजन का निर्माण करते हैं। अब CO2 नहीं होगी तो ये नकारात्मक प्रभाव का अनुभव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता किस तरह द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता जैसा है? सोचिए और बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। वीडियो को लाइक ना किया हो तो लाइक जरूर कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे और भी अच्छा वीडियो बनाने में मज़ा आता है। तो इसमें आंसर सही होगा बी, जितनी ऊर्जा ये प्राप्त करते हैं उसकी अपेक्षा कम ऊर्जा को दोनों अगले खाद्य स्तर में पहुंचाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीयक वायु प्रदूषक है। द्वितीयक वायु प्रदूषक कौन है? सोचिए और बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। तो देखिए PAN जो है, PAN क्या है? तो पैराक्सी एसिटाइल नाइट्रेट होता है। ये PAN पैराक्सी एसिटाइल नाइट्रेट होता है। और ये बनता कैसे है? तो सूर्य के प्रकाश में वाष्पशील कार्बनिक यौगिकों और नाइट्रोजन ऑक्साइड की अभिक्रिया से बनता है। जो सूर्य का प्रकाश होता है, सूर्य के प्रकाश में वाष्पशील जो कार्बनिक यौगिक होते हैं और नाइट्रोजन ऑक्साइड होते हैं, इनकी अभिक्रिया से PAN बनता है। तो इसमें द्वितीयक प्रदूषक होगा PAN और O3, यानी ऑप्शन सही होगा डी, दोनों A व B। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवीय घटकों में होते हैं। जीवीय घटकों में क्या होते हैं? उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता, ये सभी जीवीय घटकों में होते हैं। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन सही होगा इसमें से डी, ये सभी जो जैविक घटक होते हैं, बायोटिक कंपोनेंट होते हैं, उसमें उत्पादक, अपघटक और उपभोक्ता ये सभी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइजोस्फीयर होता है। राइजोस्फीयर क्या होता है? सोचिए और बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। तो जब तक आप लोग इसका आंसर सोच रहे हैं, आपको बताते हैं राइजोस्फीयर क्या होता है। तो राइजोस्फीयर पौधे की जड़ों के ठीक आसपास, जो पौधे की जड़ें होती हैं उनके ठीक आसपास की मिट्टी का वह क्षेत्र है जो पौधों की जड़ों द्वारा स्रावित पदार्थों और उनसे प्रभावित सूक्ष्म जीवों के कारण जैविक और अजैविक प्रक्रियाओं के लिए एक वातावरण बनाता है या वह एक वातावरण बन जाता है, उसे ही राइजोस्फीयर कहा जाता है। आपको बताते चलें कि इस क्षेत्र में बैक्टीरिया, कवक और अन्य सूक्ष्मजीव जड़ की वृद्धि और पोषक तत्वों को अवशोषित करने में मदद भी करते हैं, जिससे पौधा स्वस्थ और विकासशील होता है। तो इसमें ऑप्शन सही होगा डी, वह क्षेत्र जहां जड़ तथा जीवाणु संपर्क में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांसाहारी होते हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। इसमें से मांसाहारी कौन होते हैं? सोचिए और बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। मांसाहारी होते हैं। तो ऑप्शन सही होगा इसमें से सी, प्रायः द्वितीयक अथवा तृतीयक उपभोक्ता मांसाहारी होते हैं। आपको बता दें, जो भोजन के लिए अन्य जीवों उनके मांस पर, अन्य जीवों या उनके मांस पर निर्भर करते हैं, मांसाहारी कहलाते हैं। भाई अपने भोजन के लिए अन्य जीवों को खाएं या मांस पर निर्भर हों
तो उन्हें ही मांसाहारी कहा जाता है। और ये होते कौन से हैं? तो प्राथमिक उपभोक्ताओं को खाते हैं। जो मांसाहारी होते हैं ये प्राथमिक उपभोक्ताओं को खाते हैं, और जो द्वितीयक उपभोक्ता हैं वो प्राथमिक उपभोक्ताओं को खाएंगे, तो तृतीयक उपभोक्ता जो होते हैं वो द्वितीयक और प्राथमिक दोनों को खाएंगे। इस तरह से मांसाहारी वाला इसमें ऑप्शन सही होगा। इस तरह से इसमें ऑप्शन सही होगा, द्वितीयक अथवा तृतीयक उपभोक्ता मांसाहारी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झील के पारितंत्र में जीवभार का पिरामिड होता है। जो झील का पारितंत्र है उसमें जीवभार का पिरामिड होता है। कैसा होता है? सोचिए और बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। यदि आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक ना किया हो तो लाइक जरूर कीजिए, और सभी लोग कमेंट करके बताते रहिए कि किसमें कौन सा आंसर सही होगा। अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। आंसर सही होगा इसमें से बी, उल्टा। झील के पारितंत्र में जीवभार का पिरामिड उल्टा होता है। आपको बता दें कि कोई भी झील है, झील के पारिस्थितिक तंत्र में जीवभार का पिरामिड उल्टा होगा। इसका कारण यह है कि जो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र होता है, इस तंत्र में जो उत्पादक होते हैं, उत्पादक क्या है? तो पादप प्लवक हैं। भाई झील है तो उसमें पादप प्लवक उत्पादक होंगे, तो जो उत्पादक होते हैं उनका भार कम होता है, जबकि जो छोटी मछलियां हैं और फिर बड़ी मछलियां हैं तो उनका भार अधिक होगा उससे, यानी उपभोक्ता अधिक भार संचित करते हैं, जिससे पिरामिड आधार संकरा और उसका शीर्ष चौड़ा बन जाता है। इस तरह से वो उल्टा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वन के पारितंत्र में शेर का कौन सा खाद्य स्तर होता है? कोई भी वन का पारितंत्र है उसमें शेर का कौन सा खाद्य स्तर होगा? सोचिए और बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। T3, T4, T2, T1, कौन सा ऑप्शन सही होगा? किसी वन के पारितंत्र में शेर का कौन सा खाद्य स्तर या ट्रॉफिक लेवल होता है? तो आंसर सही होगा इसमें से बी, T4 होता है। T4। अब T4 क्या है? तो आपको बता दें कि श्रृंखला और पोषी स्तर को समझने में जो प्रथम पोषी स्तर होता है उसे T1 कहा जाता है। प्रथम पोषी स्तर को T1 कहते हैं, जिसमें उत्पादक आते हैं। ये स्वपोषी होते हैं जो उत्पादक हैं, जैसे घास है, हरे पौधे हैं जो सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन बना लेते हैं। तो ये हो गया T1। और जो द्वितीयक पोषी स्तर होता है उसे T2 कहा जाता है। ये प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। जो T2 हैं ये प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं और ये शाकाहारी होते हैं, जो उत्पादकों को खाते हैं या पेड़ पौधों को खाते हैं या उनके द्वारा बनाए गए भोजन को खाते हैं। जैसे हिरण है, घास को खाता है। फिर तृतीयक जो स्तर होता है, तृतीयक पोषी स्तर, उसे T3 कहा जाता है। ये द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं और ये मांसाहारी या सर्वाहारी होते हैं जो प्राथमिक उपभोक्ताओं को खाते हैं। और इसी प्रकार से जो चतुर्थ पोषी स्तर होता है उसे T4 कहा जाता है या तृतीयक उपभोक्ता कहा जाता है। और इसमें शेर जैसे आता है, ये बड़े मांसाहारी होते हैं जो द्वितीयक उपभोक्ताओं को खाते हैं, जैसे हिरण आदि को खाते हैं। तो इस तरह से ये T1, T2, T3, T4 स्तर को मैंने समझाया। फिर अगला प्रश्न है, किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं। जो कोई खाद्य श्रृंखला है तो उसमें शाकाहारी क्या होते हैं? सोचिए और बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। प्राथमिक उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, अपघटनकर्ता। किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं तो ऑप्शन सही होगा इसमें से बी, शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। किसी खाद्य श्रृंखला में जो शाकाहारी जीव हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं और ये सीधे जो पौधे होते हैं, भाई प्राथमिक उपभोक्ता क्या हैं? तो ये सीधे पौधे जो होते हैं उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी हैं और ये सीधे पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं या उत्पादकों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। और ये जीव ऊर्जा के लिए हरे पौधे हैं, घास हैं, अन्य वनस्पतियों पर निर्भर भी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक खाद्य श्रृंखला प्रारंभ होती है।
एक खाद्य श्रृंखला किससे प्रारंभ होती है? सोचिए और बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। एक खाद्य श्रृंखला प्रारंभ होती है, कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है? तो ऑप्शन सही होगा इसमें से सी, प्रकाश संश्लेषण से प्रारंभ होती है या फोटोसिंथेसिस से प्रारंभ होती है। एक खाद्य श्रृंखला हमेशा उत्पादकों से शुरू होकर जो सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का उपयोग करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें उत्पादक कहते हैं। तो उत्पादकों से शुरू होती है, तो कैसे शुरू होगी? तो जाहिर सी बात है उत्पादक प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपने भोजन का निर्माण करते हैं, इसीलिए इसमें प्रकाश संश्लेषण कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य स्तर बनते हैं, खाद्य स्तर बनते हैं, कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें से? यदि वीडियो को लाइक ना किया हो तो लाइक जरूर कीजिए और अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चैनल पहली बार आए हैं तो उनको सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ऑप्शन सही होगा इसमें से पहला, खाद्य श्रृंखलाओं से जुड़े जीवों द्वारा खाद्य स्तर बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में संतुलन स्थापित होता है, जो वायुमंडल है उसमें संतुलन कैसे स्थापित होता है? सोचिए और बताइए। तो ऑप्शन सही होगा इसमें से डी, उत्पादकों, उपभोक्ताओं एवं अपघटकों द्वारा संतुलन स्थापित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक खाद्य श्रृंखला बनी होती है, चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है? तो ऑप्शन सही होगा इसमें से सी, दोनों, ए और बी की, यानी केवल उत्पादकों की, केवल उपभोक्ताओं की एक खाद्य श्रृंखला बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि समुद्र में पादप प्लवक नष्ट कर दिए जाएं, तब समुद्र में पादप प्लवकों को नष्ट कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, तब क्या होगा? चार समूह आपके पास दिए गए हैं, चार ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है? तो ऑप्शन सही होगा इसमें से सी, यह खाद्य श्रृंखला को प्रभावित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक खाद्य श्रृंखला में प्रारंभिक जीव होते हैं, कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें से? सभी लोग रिप्लाई जरूर करें, सोचने का समय भी हम आपको देते हैं, सोचिए और बताइए। ऑप्शन सही होगा इसमें से पहला, प्रकाश संश्लेषण करने वाले या प्राथमिक उत्पादक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वन पारितंत्र में हरे पादप होते हैं, कोई वन पारितंत्र है उसमें हरे पादप क्या होंगे? उपभोक्ता, उत्पादक, द्वितीयक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता, सोचिए और बताइए। तो ऑप्शन सही होगा इसमें से बी, उत्पादक होते हैं। हरे पादप जो हैं, हरे पेड़ पौधे जो होते हैं, ये उत्पादक होते हैं या प्रोड्यूसर होते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला जिसमें सूक्ष्म जीव उत्पादकों द्वारा संश्लेषित ऊर्जा प्रचुर यौगिकों का अवशोषण एवं विखंडन करते हैं होती है, क्या होगी? सोचिए और बताइए। तो ऑप्शन सही होगा इसमें से बी, अपरद भोजी खाद्य कड़ी, अपरद भोजी खाद्य कड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पारितंत्र में उत्पादकों का कार्य होता है, कोई भी पारितंत्र है उसमें उत्पादकों का कार्य क्या होगा? कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? सोचकर सभी लोग बताएं। ऑप्शन सही होगा इसमें से बी, सौर ऊर्जा को पकड़ना और इसे रासायनिक ऊर्जा में बदलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाकाहारी निम्नलिखित में से ऊर्जा की कौन सी
उस मात्रा का उपयोग करते हैं जो उनके द्वारा अंतर्ग्रहित भोजन से प्राप्त होती है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? 5%, 10%, 20%, 55%? सोचिए और बताइए। ऑप्शन सही होगा इसमें से बी, 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तालाब के पारितंत्र में खाद्य कड़ी प्रारंभ होती है। कोई भी तालाब है उसका जो पारितंत्र होता है उसमें खाद्य कड़ी या खाद्य श्रृंखला प्रारंभ होती है, किससे प्रारंभ होगी? तो आंसर सही होगा इसमें से पहला, पादप प्लवक से प्रारंभ होती है, क्योंकि पादप प्लवक ही उत्पादक या प्रोड्यूसर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य नेक्स्ट क्वेश्चन है, घास स्थलीय पारितंत्र की श्रृंखला या खाद्य श्रृंखला में सर्वोच्च उपभोक्ता होते हैं। सर्वोच्च उपभोक्ता बताना है, सोचकर बताइए सभी लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन सही होगा इसमें से पहला, मांसाहारी सर्वोच्च उपभोक्ता होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पारतंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या होगा? ऊर्जा का स्रोत सभी लोग बताइए जल्दी से। तो आंसर सही होगा इसमें से पहला, सूर्य का प्रकाश ऊर्जा का स्रोत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी खाद्य कड़ी में प्रथम कड़ी सदैव एक हरा पादप होता है। जो प्रथम कड़ी होती है वो हमेशा एक हरा पादप होता है, क्योंकि कौन सा ऑप्शन सही होगा? सोचिए और बताइए। तो ऑप्शन सही होगा इसमें से डी, इसमें कार्बनिक भोजन के संश्लेषण की क्षमता होती है, यानी भोजन बनाने की क्षमता होती है, इसीलिए ये प्रथम स्थान पर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य कड़ी में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? इनमें से कौन सा क्रम सही है? 4 खाद्य कड़ियां यहां पर दी गई हैं, आप लोग सोचिए और बताइए। सोचने का समय भी देते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन सही होगा इसमें से पहला, घास, सशक यानी खरगोश, भेड़िया व शेर, ये सही क्रम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा अपरदन है। मृदा अपरदन क्या होती है? सोचिए और बताइए। तो ऑप्शन सही होगा इसमें से पहला, मृदा की उपजाऊ परत का नष्ट होना मृदा अपरदन कहलाता है, यानी मिट्टी का कटना बहना, जो मिट्टी की ऊपरी परत होती है उसका कटना बहना ही मृदा अपरदन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृक्ष की पारतंत्र में संख्या का पिरामिड होता है। वृक्ष के जो पारतंत्र हैं उसमें संख्या का पिरामिड सीधा होगा, उल्टा होगा, सीधा उल्टा दोनों होंगे, इनमें से कोई नहीं होगा। सोचिए और बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। तो ऑप्शन सही होगा इसमें से भी उल्टा होता है, उल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कार्बन चक्र का कौन सा सही क्रम है? कौन सा सही क्रम होगा? सोचिए और बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन सही होगा इसमें से भी, प्रकाश संश्लेषण, उपभोक्ता और अपघटन करता, ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाहर से किसी जीव में प्रवेश करने वाली ऊर्जा का प्रभावी उपयोग 100% होता है या 100% होता है? कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन सही होगा इसमें से भी, किसी पौधे में नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि प्रयोगशाला में सीमित एक पारतंत्र में मात्रात्मक अनुमापन किए जाते हैं तो चक्रीय के बदले एक मार्गीय पथ होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? सभी लोग बताएं। ऑप्शन सही होगा इसमें से सी, मुक्त ऊर्जा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूट्रॉफिक झीलों का अभिप्राय है।
यूट्रॉपिक झीलों का अभिप्राय क्या है? सोचिए और बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। बताने से पहले यानी आंसर बताने से पहले आपको बता दें कि यूट्रॉपिक झीलें क्या होती हैं। तो यूट्रॉपिक झीलें वह झीलें होती हैं जो नाइट्रोजन और फास्फोरस जैसे पोषक तत्वों से अत्यधिक समृद्ध होती हैं। बहुत उसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस पाई जाती है और जिसमें पानी में शैवाल है, अन्य जलीय पौधे की वृद्धि अच्छी तरह से हो पाती है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें से? ऑप्शन सही होगा इसमें से बी, पोषकों की प्रचुरता वाली झील यूट्रॉपिक झील कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक खाद्य कड़ी के घटकों को इस प्रकार उत्पादक, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वोच्च मांसाहारी मानिए तो किस स्तर में सर्वाधिक ऊर्जा होगी? सोचिए और बताइए। तो ऑप्शन सही होगा इसमें से सी, प्राथमिक उत्पादकों में सबसे अधिक ऊर्जा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव भू रासायनिक चक्रण का अभिप्राय है। जीव भू रासायनिक चक्रण का अभिप्राय क्या है? कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन सही होगा इसमें से सी, किसी पारतंत्र में पोषकों का चक्रण जीव भू रासायनिक चक्रण का अभिप्राय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी क्षेत्र की वनस्पति जलवायवीय शिखर तक पहुंच जाती है तो यह होती है, क्या होगी? चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सही होगा इसमें से सी, समोद्भिद होती है। यदि आप लोग समोद्भिद, मरुद्भिद, जलोद्भिद ये सब समझना चाहते हैं डिटेल से तो इन सब पर अलग अलग हमारे चैनल में वीडियो अपलोडेड हैं, आप लोग जाकर के अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। बल्कि कह लीजिए कि जीव विज्ञान के जितने भी टॉपिक हैं हमारे चैनल में अपलोडेड हैं, आप लोग जाकर के अच्छी तरह से उन्हें समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंजर भूमि में सबसे पहले उगने वाले पौधे होते हैं प्रायः। जो बंजर भूमि होती है उसमें सबसे पहले पौधे कौन से उगते हैं? लाइकेंस, फर्न, मास, डाइटम्स, कौन से उगेंगे? सोचिए और बताइए। तो ऑप्शन सही होगा इसमें से ए, लाइकेंस उगते हैं। लाइकेन क्या होते हैं? तो कवक और शैवाल के मिश्रण से लाइकेन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवोम है? कौन सा जीवोम है? सोचिए और बताइए। तो इसमें आंसर सही होगा बी, पर्णपाती वन जीवोम या बायोम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से एक वनस्पति का पायोनियर होता है। एक वनस्पति का पायोनियर क्या होगा? कौन सा ऑप्शन सही होगा? शैवाल, कवक, लाइकेंस, ब्रायोफाइट्स? तो ऑप्शन सही होगा इसमें से सी, लाइकेंस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालू वाले क्षेत्रों में भाग लेने वाला पादप अनुक्रमण कहलाता है। जो बालू वाला क्षेत्र होता है उस बालू वाले क्षेत्र में भाग लेने वाला पादप अनुक्रमण क्या कहलाएगा? चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है? ऑप्शन सही होगा बी, सेमोसियर कहलाता है। सेमोसियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपेंथीज होता है। नेपेंथीज क्या है? तो आपको बता दें कि जो नेपेंथीज है ये कीट भक्षी पौधे होते हैं। अगर आप लोग कीट भक्षी पौधों के बारे में अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल में अपलोडेड है, चित्र सहित मैंने समझाया हुआ है, आप लोग जाकर के अच्छी तरीके से सभी कीट भक्षी पौधों के बारे में समझ सकते हैं। तो इसका आंसर सही होगा सी, प्राथमिक उत्पादक एवं उपभोक्ता।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी प्राकृतिक समुदाय में एक जीव से दूसरे जीव में ऊर्जा स्थानांतरण बनता है या बनाता है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सही होगा इसमें से पहला, खाद्य कड़ियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक उत्पादकता के लिए निम्न में से कौन सा आवास अत्यंत अनुपयुक्त होता है? अत्यंत अनुपयुक्त, सोचिए और बताइए। आंसर सही होगा इसमें से सी, गुफा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सांप ने तुरंत ही एक मेढक को खा लिया। जब किसी बाज ने सांप को देखा तो उस पर हमला कर दिया और खा गया। इस प्रकार पारिस्थितिकी परिभाषा होगी या पारिस्थितिक भाषा में बाज होगा। बताना है, एक उत्पादक, सर्वोच्च उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता। तो ऑप्शन सही होगा इसमें से भी सर्वोच्च उपभोक्ता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारितंत्र शब्द सर्वप्रथम बताया था। पारितंत्र शब्द किसने दिया था? तो आंसर से होगा इसका बी, एजी टांसले ने पारतंत्र शब्द दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घास स्थलीय पारतंत्र में ऊर्जा का पिरामिड होता है, उल्टा सीधा, उल्टा सीधा या फिर इनमें से कोई नहीं। आंसर सही होगा इसमें से बी, सीधा होता है, सीधा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पारतंत्र परिवर्तन का प्रतिरोध करता है क्योंकि यह अवस्था होती है। कैसी होगी? तो आंसर सही होगा इसमें से पहला, समस्थैतिक की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पारतंत्र में ऊर्जा प्रवाह का सही मार्ग है। ऊर्जा प्रवाह का सही मार्ग क्या होगा? तो आंसर से होगा बी, उत्पादक, शाकाहारी, मांसाहारी और अपघटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा का पिरामिड होता है। कैसा होगा? सदैव सीधा, सदैव उल्टा, सीधा तथा उल्टा दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर सही होगा इसमें से पहला, सदैव सीधा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारितंत्र की सही परिभाषा होती है। जो एक पारितंत्र है, जो इकोसिस्टम होता है, उसकी सही परिभाषा क्या होती है? सोचिए और बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। जब तक आप लोग सोच रहे हैं, आपको बता दें कि किसी भी भौगोलिक क्षेत्र के जीवों और निर्जीवों का आपसी संबंध पारितंत्र कहलाता है। कोई भी भौगोलिक क्षेत्र है, उस भौगोलिक क्षेत्र के जो जीव होते हैं, चाहे वो पौधे हों चाहे वो जंतु हों, दोनों ही जीव हैं, तो जीवों और निर्जीव पदार्थ, तो निर्जीव पदार्थ क्या होगा? हवा, पानी, मिट्टी, ताप, इनका जो आपसी संबंध होता है उसे ही पारितंत्र कहा जाता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सही होगा डी, वातावरण के साथ जीवों का समुदाय जिसमें वे रहते हैं। अब वातावरण में क्या आएगा? हवा, पानी, मिट्टी, ताप, ये सब क्या आ जाएगा? वातावरण के अंदर आ जाएगा। और जीवों कहा गया है, वातावरण के साथ जीवों का समुदाय, जीवों में चाहे वो जंतु हों चाहे वो पौधे हों, जंतु में चाहे जिस प्रकार का जंतु हो, तो इनका जो आपसी संबंध होता है उसे ही पारितंत्र या इकोसिस्टम कहा जाता है। यदि आप लोग पारितंत्र पर फुल वीडियो देखना चाहते हैं,
एक ही वीडियो में सब कुछ समझना चाहते हैं, पूरी थ्योरी समझना चाहते हैं, तो हमारे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाकर के अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पारितंत्र की परिभाषा इस प्रकार की जा सकती है। यानी पारितंत्र की अगर परिभाषा लिखी जाए, इकोसिस्टम की अगर परिभाषा लिखी जाए तो क्या कह सकते हैं? सोचिए और बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। यदि आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक ना किया हो तो लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। जितने ज़्यादा लोग जुड़ते हैं तो अच्छा लगता है और भी अच्छा वीडियो लाने में मजा आता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन सही होगा इसमें से पहला, अपने भौतिक रासायनिक वातावरण के साथ साथ पादपों, जंतुओं एवं सूक्ष्म जीवों के विभिन्न समुदाय। कहने का मतलब यह है कि जीवों और उनके पर्यावरण के बीच संबंध को पारितंत्र कहते हैं। यह इसकी परिभाषा होगी। जीवों और उनके पर्यावरण के बीच जो संबंध होता है उसे ही पारितंत्र कहा जाता है। अथवा और सरल भाषा में कहें तो जैविक और अजैविक घटकों का आपसी संबंध पारितंत्र कहलाता है। जैविक और अजैविक घटकों का आपसी संबंध यानी बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट जो होते हैं, इनका जो आपसी रिलेशन होता है, आपसी संबंध होता है, उसे ही पारितंत्र या इकोसिस्टम कहा जाता है। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं, खाद्य श्रृंखला बनती है, किससे बनेगी? कौन सा ऑप्शन सही होगा? सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट करके ये जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। कमेंट करके जरूर बताएं कि अब तक वीडियो जो हमने डाले आप लोगों ने देखे कि नहीं देखे। तो इसमें आंसर सही होगा डी, उत्पादकों, शाकाहारियों एवं मांसाहारियों से खाद्य श्रृंखला बनती है। आपको बता दें कि किसी पारितंत्र में एक जीव से दूसरे जीव में भोजन और ऊर्जा के स्थानांतरण को या स्थानांतरण के क्रम को खाद्य श्रृंखला कहा जाता है। कोई भी इकोसिस्टम है, पारितंत्र है या पारिस्थितिक तंत्र है, पारितंत्र को ही पारिस्थितिक तंत्र भी कहा जाता है। तो किसी पारितंत्र में एक जीव से दूसरे जीव में भोजन और ऊर्जा का जो स्थानांतरण होता है, इसी क्रम को खाद्य श्रृंखला कहा जाता है। एक खाद्य श्रृंखला उत्पादक शाकाहारी और मांसाहारी से मिलकर बनती है, जैसे घास, टिड्डा, मेढक, सांप, बाज। ये एक खाद्य श्रृंखला हो गई जिसमें घास को टिड्डा खा रहा है, टिड्डे को मेढक खा रहा है, मेढक को सांप खा रहा है और सांप को बाज खा रहा है। तो एक श्रृंखला बन गई है जीवों में भोजन और ऊर्जा स्थानांतरण की। तो इसे ही क्या कहा जाता है? खाद्य श्रृंखला कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पारितंत्र में उत्पादक एवं उपभोक्ताओं के बीच के संबंध का रेखीय प्रदर्शन कहलाता है। रेखीय निरूपण क्या कहलाता है? अभी तक वीडियो को लाइक ना किया हो तो लाइक जरूर करें, अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सकें और हम आपके लिए और भी अच्छा वीडियो ला सकें। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सही होगा इसमें से भी पारिस्थितिक पिरामिड। यानी तो ऑप्शन सही होगा इसमें से भी पारिस्थितिक पिरामिड। अब आपके मन में प्रश्न होगा, पारिस्थितिक पिरामिड किसे कहते हैं? तो कोई भी पारितंत्र है या किसी पारितंत्र में विभिन्न जीवों के बीच जो संबंध होता है, विभिन्न जीवों के बीच जो संबंध होता है उसको चित्रों के रूप में दर्शाना ही पारिस्थितिक पिरामिड कहलाता है। चित्रों के रूप में कहो चाहे रेखीय प्रदर्शन कहो, तो उसको रेखीय रूप से प्रदर्शित करना ही पारिस्थितिक पिरामिड कहलाता है। अगर आप लोग पारिस्थितिक पिरामिड पर वीडियो देखना चाहते हैं, पिरामिड सहित चित्र सहित समझना चाहते हैं, तो हमारे चैनल में थ्योरी अपलोडेड है। आप क्लास 12 वाले फोल्डर में जाइएगा और पूरा चैप्टर मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया है। उसमें पारिस्थितिक पिरामिड को चित्र सहित आसान भाषा में समझाया हुआ है विद नोट्स, तो अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारितंत्र में 2 घटक होते हैं, कौन सा ऑप्शन सही होगा? पारितंत्र में कौन से 2 घटक होते हैं? वीडियो को लाइक ना किया हो तो लाइक जरूर कीजिए सभी लोग और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। कौन सा ऑप्शन सही होगा?
ऑप्शन सही होगा बी, जीवीय और आजीवीय घटक। जीवी और आजीवी। अब जीवी घटक को जैविक घटक भी कह सकते हैं। जैविक घटक के अंतर्गत उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक ये आते हैं। उत्पादक में जैसे हरे पौधे होते हैं, उपभोक्ता में जैसे जंतु हैं, और अपघटक में जैसे सूक्ष्म जीव होते हैं। इसी प्रकार से जो अजैविक घटक है, अजैविक घटक के अंतर्गत जल, वायु, मिट्टी, तापमान, प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड आदि आते हैं। ये सब अजैविक घटक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारितंत्र का महत्व होता है। पारितंत्र का महत्व क्या होता है? ऊर्जा के प्रवाह में, खनिजों के चक्रण में, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। पारितंत्र का महत्व होता है। तो आपको बता दें कि पारितंत्र के कई सारे महत्व होते हैं। उनमें से मुख्य रूप से ऊर्जा प्रवाह और पोषक पदार्थों का चक्रण है। यानी कि इसमें ऑप्शन सही होगा सी, ए और बी दोनों, ऊर्जा के प्रवाह में और खनिजों के चक्रण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिक खाद्य श्रृंखला के संदर्भ में मानव होता है। पारिस्थितिक खाद्य श्रृंखला के संदर्भ में मानव क्या होगा? उत्पादक, उपभोक्ता, ए और बी दोनों, उत्पादक तथा अपघटक क्या होगा? तो जो मानव है ये उपभोक्ता होता है, यानी ऑप्शन सही होगा बी वाला, उपभोक्ता। और आपको बता दें कि इसमें जो उत्पादक है ये हरे पादप होते हैं, हरे पेड़ पौधे होते हैं। और जो उपभोक्ता है इसमें जंतु, जिसमें कि मानव दिए गए हैं, और कई सारे जंतु होते हैं। और जो अपघटक है, अपघटक में सूक्ष्म जंतु आते हैं, सूक्ष्म जंतुओं में जैसे बैक्टीरिया आदि। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक पारितंत्र में अजीवीय घटक होता है। इनमें से कौन सा अजीवीय घटक होता है? सोचिए और बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन सही होगा इसमें से सी, जल अजीवीय घटक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक बड़ी मछली एक छोटी मछली को खाती है, कोई एक बड़ी मछली है एक छोटी मछली को खाती है जो पादप प्लवक पर भोजन हेतु निर्भर है या निर्भर जलीय पिस्सुओं को खाती है, तो जलीय पिस्सू होते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इनमें से कौन सा आंसर सही होगा ये सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 66 में कौन सा आंसर सही होगा। आप सभी लोग बताना। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक या मुख्य स्रोत होता है। पारितंत्र है उसमें ऊर्जा का प्राथमिक या मुख्य स्रोत क्या होगा? सोचिए और बताइए। तो इसका ऑप्शन सही होगा पहला, सूर्य का प्रकाश या सौर ऊर्जा ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरे पादप अधिक महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अधिक महत्वपूर्ण क्यों होते हैं बताना है। सोचिए और बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा सी, ये उत्पादक होते हैं। उत्पादक हरे पादप होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा भोजन का निर्माण कर लेते हैं, इसीलिए उत्पादक कहलाते हैं। यानी प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा भोजन का स्वयं निर्माण कर लेते हैं, इसलिए उत्पादक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तालाब के पारितंत्र में संख्या का पिरामिड होता है। संख्या का पिरामिड सीधा, उल्टा, अनियमित, रेखीय कैसा होगा? देखिए, अगर आप लोग तालाब के पारितंत्र को अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल में वीडियो अपलोडेड है तालाब के पारितंत्र का, आप लोग अच्छी तरीके से समझ सकते हैं जाकर के।
तो इसमें आंसर सही होगा पहला सीधा। तालाब के पारतंत्र में संख्या का पिरामिड सदैव सीधा होता है। अब क्यों सीधा होता है? क्योंकि सबसे नीचे उत्पादक होते हैं जिनकी संख्या सबसे अधिक होती है। जो सबसे नीचे उत्पादक हैं वो पादप प्लवक होते हैं जिनकी संख्या सबसे अधिक होती है। इसके बाद में खाद्य श्रृंखला में ऊपरी स्तरों पर उपभोक्ताओं की जो संख्या है वो लगातार घटती जाती है। इस प्रकार पिरामिड का आधार चौड़ा हो जाता है और जो ऊपरी शीर्ष भाग होता है वो सकरा होता है। इस प्रकार से ये सीधा पिरामिड बन जाता है। इसीलिए तालाब के पारतंत्र में संख्या का पिरामिड सदैव सीधा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदूषण के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि है। यदि आप लोग प्रदूषण पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हर एक प्रदूषण पर, चाहे वो जल प्रदूषण हो, वायु प्रदूषण हो, मृदा प्रदूषण हो, रेडियोधर्मी प्रदूषण हो, हर प्रदूषण पर हमारे चैनल में वीडियो चित्र सहित अपलोडेड हैं। आप लोग जाकर के अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर आपको बताना है प्रदूषण के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि है। क्या होगा? हरित गृह प्रभाव, ओजोन अवक्षेप, मृदा प्रदूषण, अम्ल वर्षा। तो इसका आंसर सही होगा पहला, हरित गृह प्रभाव। और अगर आप लोग हरित गृह प्रभाव पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल में अपलोडेड है। ओजोन अवक्षय पर भी अपलोडेड है, मृदा प्रदूषण पर भी अपलोडेड है, अम्ल वर्षा पर भी वीडियो अपलोडेड है, सब पर वीडियो अपलोडेड है। आप लोग जाकर के अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। जितने भी इसमें ऑप्शन हैं इन सब पर वीडियो अपलोडेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन के पारितंत्र में जैवभार का पिरामिड होता है। जो एक वन का पारितंत्र होता है उसमें जैवभार का पिरामिड सीधा होगा, उल्टा होगा, सीधा उल्टा दोनों होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। कौन सा आंसर सही हो सकता है? सोचिए और बताइए। तो इसका आंसर सही होगा पहला, वन के पारितंत्र में जैवभार का पिरामिड सीधा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारितंत्र में होते हैं खाद्य कड़ी, खाद्य जाल, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। पारितंत्र में क्या होगा? सोचिए और बताइए। आंसर सही होगा इसमें से सी, दोनों, ए और बी दोनों, यानी खाद्य कड़ी और खाद्य जाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संख्या का पिरामिड आधारित होता है। किस पर आधारित होता है? चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, कौन सा आंसर सही हो सकता है? संख्या का पिरामिड आधारित होता है। सोचिए और बताइए। आंसर सही होगा इसमें से सी, खाद्य स्तर के सदस्यों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल प्रदूषण का स्तर इसके रूप में मापा जाता है। डीओ, बीओडी, सीओडी, इनमें से कोई नहीं। किसके रूप में मापा जाता है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है? सोचिए और बताइए। ऑप्शन सही होगा इसमें से बी, बीओडी। और बीओडी का फुल फॉर्म अगर देखा जाए तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होता है अगर ये पूछा जाए तो जल में घुली हुई ऑक्सीजन की वह मात्रा, कोई भी निकाय है उसमें जल में घुली हुई ऑक्सीजन की वह मात्रा जो उसमें मौजूद सूक्ष्म जीवों द्वारा उपयोग की जाती है उसे ही बीओडी कहा जाता है, बीओडी। और जो इसमें से सीओडी है वो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड होती है। और सीओडी रासायनिक ऑक्सीकरण के माध्यम से सभी कार्बनिक पदार्थों की ऑक्सीजन की जरूरत को मापता है, ऑक्सीजन की जरूरत को मापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक झील के पारितंत्र में प्रभावी द्वितीय खाद्य स्तर होता है। प्लवक, जंतु प्लवक, पादप प्लवक, बेंथोस। क्या होगा? सोचिए और बताइए कि कौन सा आंसर सही हो सकता है।
आंसर सही होगा इसमें से बी, जंतु प्लवक होते हैं, जंतु प्लवक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा होमो सेपियंस से संबंधित है? शाकाहारी, मांसाहारी, स्वपोषी, सर्वाहारी। होमोसेपियंस मानव होता है और मानव सब कुछ खाता है, इसलिए उसे सर्वाहारी कहा जाता है। आंसर सही होगा इसमें से डी, सर्वाहारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पारिस्थितिक पिरामिड उल्टे रूप में नहीं बन सकता है? इनमें से कौन सा ऐसा पारिस्थितिक पिरामिड है जो उल्टे रूप में नहीं बन सकता है? कौन सा आंसर सही हो सकता है? सोचिए और बताइए। आंसर सही होगा इसमें से डी, ऊर्जा का पिरामिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घास, हिरण, चीता खाद्य श्रृंखला वाले एक सामान्य पारतंत्र में चीते के जीवभार की कितनी मात्रा बनेगी यदि घास का उत्पादन 1 टन है? यदि आप लोग ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करना चाहते हैं, जैसा कि ये प्रश्न है, तो हमारे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, मैंने समझाया हुआ है। बस ये उदाहरण नहीं, अन्य उदाहरण समझाए हुए हैं, आप लोग जाकर के अच्छी तरीके से उन न्यूमेरिकल्स को समझ सकते हैं। तो इसमें कौन सा आंसर सही होगा, सोचिए और बताइए। आंसर सही होगा इसमें से भी 10 किलोग्राम होगी, 10 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भोजन कड़ी में सर्वाधिक बड़ी आबादी होती है? कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है? ऑप्शन सही होगा डी, उत्पादकों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरे पौधे बनाते हैं, क्या बनाएंगे? सोचिए और बताइए। आंसर सही होगा इसमें से पहला, प्रथम खाद्य स्तर बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य कड़ी के जीवों में उच्च खाद्य स्तरों में डीडीटी का बढ़ता हुआ जमाव कहलाता है, क्या कहलाएगा? कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सही होगा सी, बायोमैग्निफिकेंस कहलाता है, बायोमैग्निफिकेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइकेंस तथा मास देखे जा सकते हैं, कौन सा सही हो सकता है ऑप्शन? लाइकेंस तथा मांस देखे जा सकते हैं। तो आंसर से होगा पहला, जीरो शेयर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लवक, नेक्टोन एवं बेंथोस निम्नलिखित में से किस पारतंत्र के घटक नहीं होते हैं? किस पारतंत्र के घटक नहीं होते हैं? तो आंसर सही होगा इसमें से सी, घास स्थल के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार के सबसे बड़े पारितंत्र होते हैं, सबसे बड़े पारितंत्र क्या होते हैं? तो आंसर सही होगा इसमें से डी, सागर। सागर सबसे बड़े पारितंत्र होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रथम स्रोत होता है? तो हम सभी लोग इसका आंसर जानते हैं, ऊर्जा का प्रथम स्रोत सूर्य से मिला प्रकाश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व आधार पर सर्वाधिक उत्पादकता निम्न में से कौन प्रदर्शित करता है? सर्वाधिक उत्पादकता। तो आंसर से होगा इसमें से भी जलीय पारिस्थितिक तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवोम होते हैं, जीवोम क्या होते हैं?
आंसर सही होगा इसमें से सी, जंतुओं तथा पादपों के प्रमुख पारिस्थितिक समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप अनुक्रमण में अंतिम स्थिरता प्राप्त समुदाय कहलाता है। अंतिम स्थिरता प्राप्त समुदाय क्या कहलाएगा? आंसर सही होगा इसमें से बी, चरम समुदाय कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पारिस्थितिक निकेत में निवास करते हैं। सोचिए और बताइए। आंसर सही होगा इसमें से बी, प्रतियोगिता करने वाली जातियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समुदाय जो किसी आवास में अनुक्रमण की क्रिया को प्रारंभ करता है कहलाता है, क्या कहलाएगा? आंसर सही होगा इसमें से सी, पायोनियर समुदाय कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पायोनियर तथा चरम समुदाय के बीच के माध्यिक समुदाय कहलाते हैं। बीच के समुदाय क्या कहलाएंगे, यानी माध्यिक समुदाय क्या कहलाएंगे? सोचिए और बताइए। आंसर सही होगा इसमें से सी, ट्रांजिटरी समुदाय कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जलीय वातावरण में रहने वाले सूक्ष्मदर्शी जंतु तथा पादप सामूहिक रूप से कहलाते हैं, क्या कहलाएंगे? सोचिए और बताइए। आंसर सही होगा इसमें से पहला, प्लवक कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लवक के जीवन की कौन सी विधि होती है? प्लवक के जीवन की कौन सी विधि होती है, बताना है। आंसर जो होगा इसमें से बी, जल पर अथवा जल की सतह के पास तैरना अथवा हल्का तैरना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित क्रम पर विचार कीजिए, कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? ऑप्शन सही होगा सी, पारिस्थितिक अनुक्रमण परंपरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चने के पौधे द्वारा एक पारतंत्र में स्थिर की गई कुल ऊर्जा कहलाती है, क्या कहलाएगी? आंसर सही होगा इसमें से बी, कुल उत्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारितंत्र है, पारितंत्र क्या है? तो आंसर से होगा इसमें से बी, एक खुली इकाई पारतंत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो जंतु एक ही खाद्य स्तर में आते हैं होते हैं। एक ही खाद्य स्तर में आते हैं उन्हें हिरण और मधुमक्खी कहा जाता है, यानी हिरण और मधुमक्खी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारतंत्र का चालक बल होता है, ड्राइविंग फोर्स क्या होता है? तो आंसर सही होगा इसमें से डी, सौर ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांप प्रायः संबंधित होता है। कौन सा आंसर सही होगा? आंसर सही होगा डी, इनमें से किसी से नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पारतंत्र में अपघटकों में सम्मिलित हैं। अपघटक में कौन सम्मिलित होते हैं? सोचिए और बताइए।
आंसर सही होगा पहला जीवाणु तथा कवक। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोसिनोसिस शब्द प्रदान किया था। बायोसिनोसिस शब्द किसने प्रदान किया था? सोचिए और बताइए। आंसर सही होगा सी कार्ल मोबियस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक प्राकृतिक खाद्य जाल। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन से होगा पहला में अनेक खाद्य स्तर होते हैं। और अंतिम क्वेश्चन है यदि एक पारतंत्र के अपघटक हटा दिए जाएं तो निम्न में से कौन सा चक्र प्रभावित होगा? सोचिए और बताइए। आंसर सही होगा इसमें से डी जीव भू रासायनिक चक्र यानी जैव भू रासायनिक चक्र प्रभावित होगा। तो आशा है आपको आज का मैराथन क्लास अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आ गया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।